हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो गांव का असली हीरो होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ग्राम प्रधान की। क्या आप जानते हैं कि ग्राम प्रधान कौन होता है, उसके पास क्या पावर होती है और गांव का विकास कैसे करता है? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे ग्राम प्रधान क्या है, कैसे चुना जाता है, उसके कर्तव्य क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं और भी बहुत कुछ। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ग्राम प्रधान या सरपंच, जैसा कि कई राज्यों में कहा जाता है, भारत के ग्रामीण इलाकों में ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है। ग्राम पंचायत गांव स्तर का सबसे छोटा लोकतांत्रिक इकाई है जो पंचायती राज व्यवस्था का हिस्सा है। ग्राम प्रधान वो चुना हुआ प्रतिनिधि है जो गांव के विकास, समस्याओं के समाधान और लोक कल्याण के लिए काम करता है। वो गांव का मुखिया होता है, लेकिन लोकतंत्र में वो जनता का सेवक होता है। पूरे भारत में, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, हर गांव या ग्राम सभा के लिए एक ग्राम प्रधान होता है। वो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को गांव तक पहुंचाता है, जैसे मनरेगा, स्वच्छ भारत, जल जीवन मिशन। भारत में पंचायती राज की जड़ें प्राचीन काल से हैं। महाभारत और रामायण में भी पंचायतों का जिक्र मिलता है, लेकिन आधुनिक रूप 1950 में आया। 1992 में 73वें संविधान संशोधन ने पंचायती राज को मजबूत बनाया। इससे ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला। 3 स्तरीय व्यवस्था इसमें होती है। पहला, ग्राम पंचायत, जहां ग्राम प्रधान प्रमुख होता है। दूसरा, पंचायत समिति, जो ब्लॉक स्तर की होती है। तीसरा, जिला परिषद, जो जिला स्तर पे होता है। महिलाओं के लिए 33%, कई राज्यों में 50%, एसटी, एसटी, ओबीसी के लिए भी। इससे ग्रामीण महिलाओं को सशक्तिकरण मिला। आज देश में 2.5 लाख ज़्यादा ग्राम पंचायतें हैं और करीब 3 लाख ग्राम प्रधान। ग्राम प्रधान का चुनाव हर साल में होता है। यह पूरी तरह लोकतांत्रिक है। इसकी योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए? उसकी उम्र 21 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। गांव का अस्थायी निवासी होना चाहिए। उसके नाम कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। चुनाव की प्रक्रियाएं: राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीख घोषित करता है। उसके बाद उम्मीदवार अपना नामांकन भरते हैं। नामांकन भरने के बाद 1 या 2 हफ्ते तक वो क्या करते हैं, अपना प्रचार करते हैं। उनका मतदान सभी वयस्क 18 प्लस वोट दे सकते हैं, मतलब 18 साल से अधिक के जो व्यक्ति हैं वह वोट दे सकते हैं। सबसे ज़्यादा वोट पाने वाला विजेता होता है। खास बात यह है कि महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें पर पति पत्नी दोनों नहीं लड़ सकते। कई राज्यों में चुनाव ईवीएम के द्वारा होता है। ग्राम प्रधान पदों पर पुरुषों की संख्या महिलाओं से ज़्यादा होती है, क्योंकि आरक्षण के बावजूद सामान्य सीटें पर पुरुष उम्मीदवार का दबदबा रहा। हालांकि महिलाओं की भागीदारी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची और कई राज्यों में 50% से ज़्यादा महिलाएं जीती। राष्ट्रीय औसत जनवरी 2024 और 2025 डेटा से पंचायती राज संस्थाओं पीआरआई में कुल चुनी हुई महिलाओं का प्रतिनिधित्व 45.6% है। इसमें ग्राम प्रधान भी शामिल हैं। अगर 50% आरक्षण वाले राज्यों को देखें तो महिलाओं की जीत 50% के पार चली गई है। ग्राम प्रधान का काम गांव को स्वावलंबी बनाना है। उसके मुख्य कर्तव्य क्या क्या है? विकास कार्य, सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, आंगनवाड़ी को बनाना, स्वास्थ्य और सफाई के लिए टीकाकरण करवाना, शौचालय बनवाना और कचरा का प्रबंध करना। शिक्षा के लिए क्या कार्य हैं? स्कूलों का रखरखाव करना,
छात्रवृत्ति को वितरण करवाना। कृषि और सिंचाई के लिए किसानों को बीज, खाद, तालाब और नहरें बनवाना। सामाजिक न्याय, गरीबों, विधवाओं, एससी एसटी को लाभ पहुंचाना पेंशन और राशन के वितरण के द्वारा। हर 6 महीने में बैठक बुलाना, लोगों की राय लेना, इसके द्वारा फिर बजट को पास करवाना। शिकायतें सुनना, सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना, गांव की समस्याएं हल करना। ग्राम प्रधान के साथ 10 से 20 पंच होते हैं जो ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं। ग्राम प्रधान के पास सीमित लेकिन महत्वपूर्ण शक्तियां होती हैं। प्रशासनिक, ग्राम सेवक को निर्देश देना, विकास कार्यों की निगरानी करना, पंचायत का बजट बनाना, छोटे विवाद सुलझाना जैसे जमीन, सीमा, पानी बंटवारा, लेकिन कोर्ट नहीं जाना। ग्राम सभा में प्रस्ताव पास करवाना। ग्राम प्रधान पुलिस या कोर्ट की तरह नहीं है, लेकिन गांव का मिनी गवर्नर है। ग्राम प्रधान की चुनौतियां और समस्याएं क्या क्या हो सकती हैं? हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ग्राम प्रधान को भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। फंड का गलत इस्तेमाल अगर हो रहा है या कमीशन प्रधान ले रहा है तो आरटीआई के द्वारा इसे चेक किया जाता है। फंड की कमी, योजनाओं के लिए पर्याप्त पैसा जब नहीं मिलता है तो फंड की कमी होती है, जिससे निर्माण कार्य रुक जाता है। कई राजनीतिक पार्टियां प्रधान के ऊपर पार्टियों का हस्तक्षेप होता है। शिक्षा जागरूक की कमी, कई प्रधान कम पढ़े लिखे हुए होते हैं, जिससे आगे का जो निर्माण होता है वह रुक जाता है या कुछ कार्यों में बाधा आने लगता है। महिलाओं की समस्याएं, पति द्वारा सरपंच पति का दखल। समाधान, पारदर्शिता ट्रेनिंग सरकार आयोजित करती है और जनता की भागीदारी होती है। दोस्तों, ग्राम प्रधान गांव का दिल है। वह न सिर्फ विकास करता है बल्कि लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाता है। अगर आपका गांव का प्रधान अच्छा काम कर रहा है तो उसे सपोर्ट करें, वोटिंग में हिस्सा लें। क्या आपके गांव में ग्राम प्रधान ने कोई कमाल किया है? कमेंट में बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।